सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं डी पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे थे। तो उसमें जो है हमारा पार्ट रह गया था डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। सो आज के इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं डी ब्लॉक एलिमेंट और एफ ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है ना। सो डी ब्लॉक एलिमेंट है क्या? डी ब्लॉक एलिमेंट उस टाइप के सारे एलिमेंट्स को कहेंगे जिसमें कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है हमारा किस में जा रहा हो, डी ऑर्बिटल में। बहुत बढ़िया, क्या बात किया मैंने कि लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल, हम उसी को कहेंगे, ठीक है ना। डी डी ब्लॉक एलिमेंट उसी को कहेंगे जिस एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में जाए उसे हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे, ठीक है ना। है ना, बहुत इजी। ओके, अच्छा, जैसे कि एग्जांपल की मैं बात करूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिख देता हूँ, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू डी ऑर्बिटल। बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं कि इसके एक एग्जांपल की मैं बात कर लेता हूं। तो सबसे पहला एग्जांपल आप ले ले स्कैंडियम की, ये स्टार्टिंग एलिमेंट डी ब्लॉक का है ना। तो स्कैंडियम की मैं बात करूं तो इसका 21 जो होता है एटॉमिक नंबर होता है, और जस्ट इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, फिर आएगा 3d1। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ से यहाँ 10, ठीक है ना, सॉरी 2p6 है मेरे भाई, ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 10, 20 हो गए। अब बचाइए लास्ट 21। तो 21 कहाँ जा रहा है? वो डी सबसेल में जा, डी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, डी ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं, ठीक है, कि इनके ग्रुप्स की। ये जो है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट हैं तो ठीक है, लेकिन कौन कौन से ग्रुप में होते हैं? तो अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, तो ये जो होता है ग्रुप नंबर जो है 3 से लाइज करता है, 3 से आप ग्रुप नंबर 12 तक आ जाओ, ठीक है। ये जो है आपको डी ब्लॉक एलिमेंट मिल जाएंगे, ठीक है, क्लियर है ना। एलिमेंट्स पहले वाले रो के लिए मैं लिख देता हूँ 3D सीरीज, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम, ठीक है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनाडियम। देन हमारे पास क्रोमियम हो जाएगा, मैग्नीज हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, कोबाल्ट हो जाएगा, निकल हो जाएगा, अच्छा 2 बार ना, ये हो गया, निकल हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा और जिंक हो जाएगा। आप देख लो कि 10 एलिमेंट होंगे टोटल। ये 21 है, ये 22 है, ये है 23, ये है 24, ये है 25, 26, 27, 28, 29 और ये हो गया टोटल 30। 1 2 3 3 3 6 3 9 एंड 1 10, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ये ग्रुप है, ठीक है। इसे हम लोग ग्रुप 3 कहते हैं, ठीक है ना। ये ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 5 ऐसे चला जाता है, ठीक है। लेकिन बट इफ़ यू हैव टू रिप्रेजेंट इन दिस वे, मतलब अगर हमें रोमन अंक में रिप्रेजेंट करना हो तो ये 3rd बी होता है, ये 4b होता है, 5b होता है, 6b होता है ये, ठीक है, ये 7b होता है, और ये वाले जो है हमारे बहुत खास हैं, और ये होते हैं 8b, है ना। तीनों एक ही में आते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए दिमाग में, है ना। प्लीज़ यहाँ पे आप थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करोगे कि ये तीनों कहाँ पे लाइज करते हैं, 8th बी में। 8th बी जो है तीनों को इंक्लूड करता था, मेंडलीव को याद करना अगर भूल जाओ तो, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाता है फर्स्ट ए और सेकेंड ए। ऐसा नहीं है कि 11 आप 9 और 11 चलना शुरू कर दोगे, नहीं नहीं, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक अलग वे है और ये एक अलग वे है रिप्रेजेंटेशन करने का। अच्छा, एक और मॉडर्न में जो अभी हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है, ये ग्रुप 3 हो गया, ये ग्रुप 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये ग्रुप 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, अरे 9 यहाँ पे है, 7 यहाँ पे, सॉरी एक सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, ये हमारे पास 8 हो गया, ये 9 हो गया, ये 10 हो गया, ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ठीक है। तो ये 8 9 10 जो है हमारे पास कहाँ होते हैं, ये 8b में होते हैं, ठीक है। ओके, बस यही था, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अच्छा, इसके एलिमेंट्स की मैं बात करूँ तो स्कैंडियम हो गया, उसके बाद हमारे पास आता है सबसे फेमस हमारे पास क्या है, स्कैंडियम इंड होता है क्रिप्टन पे, ठीक है। उसके बाद स्कैंडियम के बाद हमारे पास देख लेते हैं कौन सा एलिमेंट आता है, ठीक है ना। आप देखो यहाँ पे स्कैंडियम, येट्रियम, अच्छा कलर चेंज कर लो, स्कैंडियम, येट्रियम, उसके बाद लंथेनम आएगा, उसके बाद एक्टिनियम आएगा, ठीक है। ओके,
ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके बाद जब मैं फर्स्ट ग्रुप की बात करूँ, आई मीन ग्रुप तो 3 की बात करूँ, ग्रुप 3 हम अपने बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट की, तो उसके में हमारे पास क्या एलिमेंट है, स्कैंडियम हो गया, यट्रियम हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हो गया लंथेनम, और ये हो गया एक्टिनियम, ठीक है। तो ये जो हमारे पास डी ब्लॉक के एलिमेंट है, इसमें थोड़ा सा सबको कन्फ्यूजन हो जाता है, और सब कहते हैं कि लंथेनम जो है जनरली होता तो कौन सा है, डी ब्लॉक का है। ये क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। बट फिर भी बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यहाँ यहीं पे हमारा पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आते हैं, लैंथेनाइड सीरीज, और ये एक्टिनियम जो है वहीं पे हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज आता है। तो बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, और इन जनरल लोगों को भी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो ये क्या है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है ना। ये डी ब्लॉक एलिमेंट है एवरीवन। वाई, चलो मैं इसका रीजन बता देता हूँ। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जब लिखा जाता है तो ये हमारे पास होता है लंथेनम के 57, तो ये तो आ जाएगा जेनॉन, उसके बाद आ जाएगा 6s आ जाएगा, राइट। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, हाँ सीजियम 6 वाले में आएगा, तो 6s2 हो जाएगा। तो जेनन एक्सनन के 54 और 2 56, ठीक है ना। अब बचे एक इलेक्ट्रॉन, तो ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास 4f में जाने के बजाय ये 5d में जाता है, ठीक है, ये वाले में नहीं जाता है, ठीक है। अब देखो, अगर इसमें नहीं जा रहा है तो क्या हो रहा है कि ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो डी में जा रहा है, उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। जाना तो कायदे से ये जाना चाहिए था, 4f जाना चाहिए था, लेकिन जाता किस में है, 5d1 में। ऐसा क्यों, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि इसमें जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी एनर्जी जो होती है वो लो होती है एज कंपेयर टू अगर 4f1 की ओर जाएं, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया गया है कि लंथेनम जो है इस वाले फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल है कंपेयर टू द 4f, ठीक है। सिमिलरली एक्टिनियम के केस में भी यही हाल है, ठीक है। यहाँ पे रेडॉन आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से वही 7s2 हो जाएगा, और 5f में जाने के वजह हमारे पास क्या हो जाएगा, 6d1 होगा। तो आप देख पा रहे हो कि जो हमारे पास है ये, ठीक है ना, जो हमारे पास ये है एक्टिनियम, वो भी क्या है, डी ब्लॉक एलिमेंट है। एक्टिनियम जो है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि रेडॉन के बाद जो है इसका कॉन्फ़िगरेशन जो हो जाएगा 7s2, और हमारे पास बन जाएंगे 6d1। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन सिंस डी ऑर्बिटल में जा रहा है, तो इसलिए हम कह देंगे क्या है ये हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट है एवरीवन। क्या है ये, डी ब्लॉक एलिमेंट। तो लंथेनम और एक्टिनियम दोनों जो है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, लगते हैं कि ये एफ ब्लॉक में है क्योंकि लंथेनाइड सीरीज यहीं पे रखा जाता है, ठीक है। बट वो थोड़ा सा जो है कंफ्यूजन पैदा करता है, इसलिए आपको याद रखना है ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसका एटॉमिक नंबर 57 होता है, और एक्टिनियम का हमारे पास 89 होता है, 89, ठीक है। लेंथेनाइड सीरीज की अभी हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। पहले हमने बात कर लिया डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, अब बात करते हैं इसके थोड़े से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने नहीं लिखा, तो यहीं पे लिख देता हूँ जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ मैं, तो क्या हो जाएगा, है ना, हमारे पास आ जाएगा सिंपल सा प्यारा सा n-1 d 1 से 10 हो सकता है ना, कोई भी वैल्यू, और ns 1 से 2 हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना। एक एक्सेप्शनल केस आपको पैलेडियम में मिलेगा जिसमें कि आपको 0 हमारे पास दिखेगा, लेकिन वो एक्सेप्शन है ना। बाकी ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किसका, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, ठीक है ना। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट लिख देता हूँ, डी ब्लॉक, ठीक है ना। ओके, अब समझ में आ गया, क्या क्या समझ गए आप ये लोग, ठीक है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास क्या है, लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में ज़्यादा है, डी ऑर्बिटल में। हमने देखा कि एक बेस्ट एग्जांपल स्कैंडियम जो पहला एलिमेंट है उसी में देख लिया कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी ऑर्बिटल में जा रहा है, जिसकी वजह से हमने क्या किया कि ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। इसमें जो होता है ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 के मॉडर्न जो है नोमेनक्लेचर के अनुसार, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है ना, रिप्रेजेंटेशन, या फिर ओल्ड वाले अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करूँ तो ये ओल्ड वाला है, ये न्यू वाला है, ठीक है। तो ये तरीके से हम लिखते हैं। हमने एक पीरियड्स का एलिमेंट्स का नाम लिखा है,
उसके बाद हमने बात की इसके ग्रुप की, तो ग्रुप में जो है ग्रुप 3 में जो है हमारे पास वर्टिकल कॉलम में हमारे पास स्कैंडियम आता है, ये ट्रियम आता है, लेंथेनियम आता है एंड एक्टिनियम आता है। ठीक है, एक्टिनियम स्टेटिन के 85 होता है, सॉरी एक्टिनियम जो होता है 89, ठीक है 89। तो ये दोनों जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है। क्यों है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है डी सबसेल में जा रहा है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है, ना कि एफ में। ठीक है, जाना तो चाहिए था एफ में, लेकिन ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि ये जो स्टेबल है किसमें है, डी, जब ये इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है। ठीक है ना, इसलिए आई होप ये समझ में आया होगा। ठीक है, इसकी जो है हम प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसमें जो है सारे के सारे मेटल होते हैं। ठीक है, ऑल आर मेटल, ऑल आर मेटल। एक काम करता हूँ, थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, है ना। ये क्या है, टॉपिक की बात कर रहा हूँ तो ये है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट। बहुत बढ़िया। तो पहला हमारे पास क्या है, पहला हमारे पास क्या है, ऑल आर मेटल। ठीक है, पहला अगर सारे क्या है मेटल्स हैं, अगर मेटल्स हैं तो क्या है इस जगह, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं। ठीक है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं एवरीवन। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा क्या है, सारे हमारे पास क्या होता है, सॉलिड होते हैं एक्सेप्ट ऑल, ऑल आर सॉलिड लिख लेना चाहिए ऐसे। ठीक है, ऑल आर सॉलिड एक्सेप्ट, ठीक है ना, एक्सेप्ट मरकरी, Hg। ठीक है ना। अच्छा, इसका क्या मतलब समझ में आया, इसका मतलब ये समझ में आया कि ये जो मरकरी है वो कहाँ लाइज कर रहा है, वो लाइज कर रहा है डी ब्लॉक में ही। ठीक है ना, बहुत बढ़िया ऑब्जर्वेशन है आपका। ये क्या होता है, ये एट रूम टेम्परेचर हमारे पास क्या हो जाता है, रूम टेम्परेचर हमारे पास ये लिक्विड हो जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये क्या हो गया, लिक्विड हो गया। उसके बाद क्या हो गया, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो है, इसमें जो हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं ज़्यादातर वो कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। अब ये कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी क्या है, कैटेलाइटिक प्रॉपर्टी मतलब कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करते हैं। ये जो है गैसियस रिएक्शन के होने के लिए सरफेस प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से ही जो है कैटलिस्ट का बिहेवियर शो करते हैं। जैसे कि हम बात करें, हमारे पास बेस्ट एग्जांपल क्या है, हाइबर प्रोसेस। हाइबर्स प्रोसेस में क्या होता है, इसमें इस प्रोसेस में हमारे पास हो जाता है ये कि आयरन जो है कैटलिस्ट के जैसा काम करता है, आयरन कैटलिस्ट के जैसा काम करता है। इसी तरीके से हमारे पास कांटेक्ट प्रोसेस है, कांटेक्ट प्रोसेस। ठीक है ना, कांटेक्ट प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे भी जो हमारे पास हमारे पास जो ये क्या बोलते हैं, कौन से हमारे पास है, डी ब्लॉक एलिमेंट जो है कैटलिस्ट के जैसा बिहेव करते हैं, कैटलिस्ट। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे मेथड है। जब हमारे पास जो है अल्कीन अल्काइन को हम जब ऑर्गेनिक रिएक्शन में निकल और प्लैडियम के मदद से H2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं और उसको जो है डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करवाते हैं सिंगल बॉन्ड में, तो अल्केन जो मिलता है ये हमारे पास क्या हो जाता है, ये भी एक कैटालाइटिक बिहेवियर को शो करता है, अल्कीन एंड अल्काइन। ठीक है ना, अल्कीन एंड अल्काइन, इससे हमें क्या मिलता है, अल्केन, और ये जो है यहाँ पे ये कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये हो गया तीसरा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है, चौथा प्रॉपर्टी ये है कि ये जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं। ठीक है, क्या होता है, दे शो डिफरेंट डिफरेंट कलर। अच्छा, समझ में आ रहा है ना कि सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर शो करते हैं, डिफरेंट कलर। अच्छा, डिफरेंट कलर की जगह डिफरेंट आप ये लिखो, सॉरी कलर नहीं, डिफरेंट डिफरेंट इनके पास क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दे हैव। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कटायन दे आर फॉर्मिंग, कटायन दे फॉर्म। इसका क्या मतलब है, ये जो है एक नहीं बहुत सारे आयंस बनाते हैं, जैसे कि मैग्नीज बेस्ट एग्जांपल है। ये +2 से लाइज करता है और +7 तक की कोई भी शो कर सकता है। +2 हो गया, +3 हो गया, +4 हो गया, +5 हो गया, +6 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आयरन की बात करूँ तो आयरन भी हमारे पास मोस्ट +1 हो गया, सॉरी +2 हो गया, +3 हो गया। ठीक है, इस तरीके का शो करता है। और कौन हो गया, क्रोमियम भी हमारे पास है। ठीक है,
क्रोमियम भी हमारे पास क्या होता है, +2 शो करता है, +3 शो करता है, +4 शो करता है। ठीक है, और कौन हो गया, बहुत सारे ऐसे हमारे पास मेटल्स हैं डी ब्लॉक में जो हमारे पास क्या करते हैं ये बस कुछ नहीं, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास कटायन शो करते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है, ये ज़्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट जो है कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स। ये क्या होता है, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कौन, डी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ठीक है ना, ओके। बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, आगे जब हम डी ब्लॉक में पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें का डिस्कशन फिर से करेंगे। अभी तो जस्ट आप प्रॉपर्टी समझ लो। ये क्या होता है, पैरामैग्नेटिक शो करते हैं, ठीक है ना, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, मैग्नेटिज्म शो करते हैं। व्हाट यू मीन बाय द पैरामैग्नेटिज्म, इसमें ये होगा ये कि डी सबसेल में, डी सबसेल या ऑर्बिटल में हमारे पास क्या हो जाएगा, डी ऑर्बिटल में हमारे पास जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की होने की वजह से, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दे आर शोइंग पैरामैग्नेटिज्म। ठीक है, क्लियर है ना, एक सेकेंड, चलो बहुत बढ़िया। अगर यहाँ तक क्लियर है तो बस यही था प्रॉपर्टीज। ठीक है, अच्छा ये जो है हाइनिक और कोवैलेंट दोनों बनाते हैं, कभी कभी तो ये कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसमें कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट था एवरीवन। मुझे लगता है इतना सबको समझ में आ गया है ना। ये देख लो, हमने एक पेज में ही पूरा डी ब्लॉक खत्म कर लिया है मतलब कि डी ब्लॉक एलिमेंट की बात की है, यहाँ पे कुछ भी बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं, सिंस ये पीरियोडिक टेबल है तो हमने जस्ट छोटा सा डिस्कशन किया है। अब हम बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, अगर हम बात करें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तो सबसे पहले वही सीन, ठीक है, क्या कि एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते किसको हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ठीक है ना, एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, एफ ब्लॉक एलिमेंट की मैं बात करूं तो सबसे पहले क्या डेफिनेशन आना चाहिए, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इनटू एफ सबसेल, एफ ऑर्बिटल। ठीक है ना, बहुत बढ़िया, एफ ऑर्बिटल में इंटर करना चाहिए, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास कोई एग्जांपल भी ना होना चाहिए, सीरियम की बात कर लेते हैं। सीरियम में जो है, सीरियम का एटॉमिक नंबर 58 होता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ये हम लिखते हैं जेनॉन, उसके बाद हम लिखते हैं 6s2, उसके बाद 5d1 जो हमने पहले लंथेनम के लिए लिखा था, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आएगा वो 4f1 में हो जाएगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हो ये क्या है, अगर ये nth सेल है, nth सेल है तो ये क्या है, n-1th सेल है। ठीक है, और ये डी ब्लॉक का है, और ये n-2th सेल है। ठीक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा n-2f 1 to 14 होगा। उसके साथ ही साथ n-1 जो है डी, इसका वैल्यू 1 और 2 के बीच में रहेगा जनरली। ठीक है, जनरली मैं कह रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ में इसकी जनरली 0 से 1 होना चाहिए, नॉट द 0 से 2। ठीक है, 2 होने की कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, 0 से 1 ही ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाना चाहिए, -1 डी 0 से 1 हो गया तो हमारे पास कौन बचा, हम बचा एन। तो इसमें तो पक्का है कि 2 ही होना चाहिए। ठीक है, जब तक ये भरेगा नहीं तब तक वो एफ तक पहुंचेगा ही नहीं, है ना। तो एन एस हमारे पास ये होना चाहिए। तो ये हमारे पास क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इसमें बहुत ज़्यादा कुछ खास है नहीं। इसकी मैं जब बात करता हूँ तो पूरे हमारे पास जो ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है, इसका सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप नंबर केवल 3 होता है। इसका ग्रुप नंबर क्या होता है, ग्रुप नंबर ये हमारे पास जो होता है वो 3 होता है। पूरे का पूरे जितने भी आप एफ ब्लॉक एलिमेंट देखते हो उन सारे का ग्रुप नंबर कौन सा है, वो है ग्रुप नंबर 3। तो ये तो बहुत इजी हो गया। अब क्या है, इसके पीरियड क्या हो सकते हैं, इसके पीरियड हो सकते हैं या तो 6th पीरियड या तो 7th पीरियड। ठीक है,
ओह, तो इसका मतलब यह केवल दो ही चीज पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल, अगर इसका ग्रुप और पीरियड पूछ लिया जाए तो वो वाले ऑप्शन होंगे जिसमें कि या तो 6 और 3,6 हो जाएगा या 7,3 हो जाएगा। ठीक है, हाँ मतलब वो समझ है ना। ओके, इसकी हम एलिमेंट्स की बात करें तो हमारे पास एक होता है लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है, एक और हमारे पास होता है एक्टिनाइड सीरीज। ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज जो होता है स्टार्ट होता है 58 से, एंड होता है 71 पे। ये स्टार्ट होता है, एक्टिनाइड जो होता है 90 से लेकर 103। इसका सैम्बल हमारे पास सीरियम से लेकर लेंथेनम लुटेटियम तक होता है, तो लुटेटियम का एलयू होता है। और हमारे पास थोरियम जो होता है 90 होता है एटॉमिक नंबर, और लवरेंशियम होता है एलआर। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से इंडिकेशन हम यूज करते हैं। ठीक है, मैं लिख देता हूँ सारे एलिमेंट्स। लेंथेनाइड सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ पहले। ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज की तो सीरियम के 58, प्रोसोडाइमियम के 59, नियोडाइमियम के 7, प्रोमेथियम के 61, स्मारियम के 62, यूरोपियम के 63, यूरोपियम के 63, गैडोलिनियम के 64, यूरोपियम के 63, गैडोलिनियम के 64, टर्बियम के 65, डायस्प्रोसियम के 66, होल्मियम के 67। ठीक है, अरबियम के 68, थुलियम के 69, वाइटरबियम के 70। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास लुटेटियम के 71। ठीक है, ये हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज एलिमेंट हो गए। इसी तरीके से हमारे पास एक्टिनाइड सीरीज एलिमेंट कौन से हो जाएंगे। ठीक है, मैं आपको यहीं पे शो कर देता हूँ, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है यहाँ पे, है ना, लिखना क्यों है। आप देख पा रहे हो, है ना, एक सेकंड में डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या है, लिथियम, सीरियम, प्रोसोडाइमियम, न्यूडाइमियम, प्रोमेथियम, ये हमारे पास लेंथेनाइड सीरीज है। आप क्लियरली देख पा रहे हो लेंथेनम यहाँ पे इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन ये जो है पार्ट नहीं है। तो आप इस चीज़ को जो है, एक काम करता हूँ, इसको ब्लैक से जो है मैं डिस्कलर कर देता हूँ। ओके, और इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है, ओके, ठीक है, ये नहीं है। क्यों नहीं है आप देख पा रहे हो। ठीक है, मैं गिन के बता देता हूँ। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 11 12 13 14, टोटल हमारे पास 14 एलिमेंट है ना। तो अगर 14 एलिमेंट है तो क्या होना चाहिए, 14 एलिमेंट ही होना चाहिए, इसलिए। और हमने अभी भी पहले बताया आपको कि ये जो है हमारे पास एफ सब सॉरी डी ब्लॉक एलिमेंट्स के ग्रुप है, ना कि एफ के, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अब जब देखोगे तो ये इसमें लेंथेनम और एक्टिनियम, लेंथेनाइड में सॉरी लेंथेनम और एक्टिनियम में क्या होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सबसेल में जा रहा था। ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। अब हम इसके कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। ठीक है ना, अगर प्रॉपर्टी की मैं बात करूँ तो ज़्यादा कुछ खास है नहीं, इसके जैसा ही है। एफ ब्लॉक के जैसे कि हमारे पास डी ब्लॉक के जैसे प्रॉपर्टी थे, वैसे ही हमारे पास एफ ब्लॉक के भी प्रॉपर्टीज हैं। इसमें भी बस खास बात यह है कि ये जो है ज़्यादातर एलिमेंट जो है रेडियो एक्टिव है। ठीक है ना, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट, ए ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, ओके, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की हमने बात की ए ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहला प्रॉपर्टीज है ऑल एलिमेंट विथ atomic number z greater than 92 are are known as transuranic, transuranic। एक्चुअली 92 जो होता है यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है, तो उसके बाद वाले एलिमेंट जो भी आते हैं उसके नाम क्या हो जाते हैं, उनको ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स कंसिडर किया जाता है। ठीक है ना, ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। सिमिलरली हमारे पास क्या है, सेकेंड हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स विद द जेड ग्रेटर देन 92, उसके पास क्या है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है। दूसरा हमारे पास क्या है, एलिमेंट एलिमेंट फिर क्या है, जितने भी हमारे पास ये जो ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट है वो ज़्यादातर क्या है, ठीक है, सेकंड पॉइंट कर दूं क्या, ये यहीं पे लिख देता हूँ, ऑल आर
सिंथेटिक, सिंथेटिक। ठीक है, जितने भी हमारे पास जो 92 के बाद वाले हैं वो सारे के सारे मैन मेड है। ठीक है, ये जो है नेचर में बहुत कम पाया जाता है। दे एग्जिस्ट, दे फाउंड इन नेचर वेरी रेयर, दे फाउंड इन नेचर वेरी लेस और रेयर, इसीलिए इसका एक और नाम हम कहते हैं रेयर एलिमेंट। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, वो हम बात देख लेंगे। ये जो हमारे पास एक्टिनाइड्स होते हैं जो कि 90 से लेके हमारे पास 103 तक एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं जिसका एटॉमिक नंबर, वो क्या होते हैं? एक्टिनाइड्स आर एक्टिनाइड्स आर व्हाट? एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर, एक्टिनाइड्स आर रेडियो एक्टिव इन नेचर। ठीक है, ये क्या होता है? रेडियो एक्टिव इन नेचर होते हैं। रेडियो एक्टिव मीन्स रेडिएशन निकलते रहते हैं उनके पार्ट से। ठीक है, ओके। बहुत सारे जो है हमारे पास, जो इनमें से जो कुछ कुछ एलिमेंट्स है, एक तो बहुत है ही नहीं, नेचर में एकदम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। ठीक है, और कुछ कुछ जो है उसमें भी मतलब आदमी के द्वारा भी बनाया गया, तो वो भी बहुत ही कम पॉसिबल हुआ है और बहुत ही कम नया एलिमेंट बना है। किसके द्वारा? न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा। ठीक है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा जो है कुछ कुछ एलिमेंट्स बनाए गए हैं। ठीक है, नैनोग्राम्स में। कैसे समझ सकते हो कितना रेयर होगा उन सारे एलिमेंट्स को बनाना। ठीक है ना, ओके। ये जो है हमारे पास जो है कलर्ड शो करते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जैसा कि पी ब्लॉक करता है। ठीक है, इसमें भी ज्यादातर क्या है, सारे के सारे मेटल्स हैं, इसमें भी क्या है, मेटल्स हैं। वेरी गुड। इस ये भी क्या है, ये भी पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म शो करते हैं। ठीक है, हाँ बस इतना काफी होगा प्रॉपर्टी के तौर पे, है ना। ओके, तो ये हमारे पास हमने आज डिस्कस किया डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। ठीक है, ज़्यादातर हमने बातें की इससे क्या रिलेटेड बातें की सारे। जस्ट पी ब्लॉक हमारे पास, डी एंड एफ ब्लॉक हमारे पास पीरियोडिक टेबल में डिस्कशन कर रहे हैं, तो जस्ट हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की, इसके ग्रुप नंबर पीरियड्स की बात की, उसके बाद जिसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी की बात की, कौन से एलिमेंट्स है ऑलमोस्ट मैंने थोड़ा सा दिखाने की कोशिश किया है ना। बाकी जो है रिमेनिंग पार्ट जो है हम लोग स्पेशल चैप्टर है जैसे कि डी एन एफ ब्लॉक चैप्टर, उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे ये जो है कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाता है, कैसे ये जो है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है अदर एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो ये चैप्टर बहुत बड़ा हो जाएगा। हालांकि है ये बहुत छोटा, एनसीईआरटी में बहुत सा छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है। तो इस वाले पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ जेड ग्रेटर देन 100। ठीक है, तो इसी वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में कवर करते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अगेन बाय बाय।